नमस्कार साथियों। अपने पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाने से पहले उस संस्थान का इंडस्ट्री होना जरूरी है जहां हम कार्य करते हैं। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो क्या हर संस्थान या कंपनी इंडस्ट्री हो सकती है? क्या हम जहां कार्य कर रहे हैं वह इंडस्ट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडस्ट्री की परिभाषा देखते हैं। According to Section 2J of the Industrial Dispute Act 1947, industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen। अब इंडस्ट्री की परिभाषा देखने से यह स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्री का मतलब होता है नियोजकों अर्थात एम्प्लॉयर का कोई कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण और कर्मकारों यानी वर्कमैन की कोई आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन से संबंधित है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उद्योग एक सामूहिक उद्यम है जिसमें नियोजक यानी एम्प्लॉयर और कर्मकार यानी वर्कमैन दोनों ही समान रूप से सहभागी हैं। कोई इंडस्ट्री तभी हो सकता है जब इसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन हो, अर्थात एक इंडस्ट्री तभी हो सकता है जब कोई नियोजक यानी एम्प्लॉयर, जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, कोई कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण का कार्य करे और उसके लिए कर्मकारों को नियोजित करे। लेकिन उद्योग की परिभाषा यहीं समाप्त नहीं होती है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 न्यायाधीशों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और उसमें उद्योग को विस्तार से परिभाषित किया गया है। यह केस है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, जो कि रिपोर्टेड है AIR 1978 SC 548। इस निर्णय में 3 बातों पर जोर दिया गया है और इसी कारण से इसे ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं। वह 3 बातें हैं: कार्यकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाना चाहिए, यह कार्य एम्प्लॉयर और वर्कमैन अर्थात नियोजकों और कर्मचारियों के सहयोग से किया जाना चाहिए, यह कार्य माल के उत्पादन और उनका वितरण तथा मनुष्य की आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं की संतुष्टि से संबंधित किसी सेवा के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इस मामले में निम्न बातों पर भी जोर दिया गया है: उद्योग में धार्मिक सेवाएं या भगवान के आशीर्वाद हेतु की जाने वाली सेवाएं या बहुत बड़े पैमाने पर प्रसाद या भोजन बनाना शामिल नहीं है। उद्योग में भौतिक सेवाएं और वस्तुएं सम्मिलित हैं। लाभ हेतु या लाभ के उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है, चाहे जो उद्यम अर्थात वेंचर है वह पब्लिक, प्राइवेट अथवा संयुक्त क्षेत्र में हो। यहाँ मुख्य बल कार्य प्रणाली पर दिया गया है और निर्णायक परीक्षण क्रियाकलाप की प्रकृति है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के संबंधों पर जोर दिया जाता है। यदि कोई संगठन, व्यापार या कारोबार है तो उसे मात्र इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह लोक परोपकारी भावना से प्रेरित है। अतः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार व्यवसाय, क्लब, शिक्षण संस्थाएं, सहकारी समितियां, शोध संस्थान, पुण्यार्थ परियोजनाएं एवं अन्य सदृश उद्यम यदि इस मामले में दिए गए ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें उद्योग माना जाएगा। इस प्रकार उद्योग की परिभाषा हम समझ सकते हैं। अतः आप सभी उद्योग की परिभाषा समझ गए होंगे।